आज इस वीडियो में हम अध्याय 1 को कवर करेंगे, जो हमें सिखाता है दृष्टिकोण का महत्व। लेखक ने कहानियों के माध्यम से दृष्टिकोण और आंतरिक स्व पर मूल्य पर जोर दिया है। पहला एक छोटे बच्चे और गुब्बारे बेचने वाले का है। गुब्बारा विक्रेता बिक्री बढ़ाने की विधि के रूप में गुब्बारों को हवा में उड़ाने की तकनीक का उपयोग कर रहा था। उड़ते गुब्बारों को देखने के बाद बच्चा विक्रेता के पास गया और पूछा कि क्या वह काला, नीला या पीला गुब्बारा हवा में छोड़ देगा, क्या वह उड़ जाएगा। विक्रेता बहुत प्रभावित हुआ और उसने उत्तर दिया, बेटा, गुब्बारे रंगों के कारण नहीं उड़ते, वे अपने अंदर की हवा के कारण उड़ते हैं। दृष्टिकोण ऊंचाई निर्धारित करता है। दृष्टिकोण प्राथमिक कारक है जो सफल व्यक्तियों को दूसरों से अलग करता है। विचार यह है कि आपका दृष्टिकोण आपके कार्यों को आकार देता है, जो बदले में आपके परिणामों को निर्धारित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। लेखक इस बात पर जोर देता है कि दृष्टिकोण केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, लेकिन एक सचेत विकल्प है। व्यक्तियों के पास चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण चुनने की शक्ति होती है। लेखक एक युवा लड़के की एक और कहानी सुनाते हैं। यहाँ लेखक बताते हैं कि आम लोगों का विचार था कि राक्षस बहुत बड़ा है, लेकिन युवा लड़कों के दृष्टिकोण से राक्षस इतना बड़ा है कि वह गुलेल पर निशाना कभी नहीं चुकेगा। अंत में लड़के ने एक राक्षस से युद्ध किया और उसे गुलेल से हरा दिया। प्रदर्शन पर दृष्टिकोण का प्रभाव। यह दर्शाता है कि कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शन और उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। सकारात्मक सोच सक्रिय कार्यों की ओर ले जाती है, समस्या समाधान के लिए अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। कार्यान्वयन विचार। हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये कुछ विचार हैं। यह बहुत मददगार होगा यदि आप इसके बारे में सोचते हैं और दिन में कम से कम एक बार इसका अनुभव करते हैं। आत्मजागरूकता। उन क्षणों की पहचान करें जहां दृष्टिकोण में बदलाव से अधिक सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आप उस आखिरी उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जहां आप सकारात्मक प्रतिक्रिया की मदद से परिणाम बदल सकते थे। सकारात्मक पुष्टि। रचनात्मक मानसिकता को सुदृढ़ करने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में सकारात्मक पुष्टि को शामिल करें। अपनी ताकत और उपलब्धियों को नोट करें और अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास क्या क्या क्षमताएं हैं और आप क्या हासिल कर सकते हैं। कृतज्ञता अभ्यास। सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण दोनों अनुभवों के लिए कृतज्ञता की भावना पैदा करें। कठिन परिस्थितियों से सीखे गए सबक को स्वीकार करें और विकास के लिए आभार व्यक्त करें। माइंडफुलनेस तकनीक। अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं से अत्यधिक प्रभावित हुए बिना वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। बोलने या निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना समय लें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपने दिमाग को सही प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ समय दें। अपने आप को सकारात्मकता से घेरें। ऐसे व्यक्तियों के आसपास रहना चुनें जो सकारात्मकता और प्रेरणा फैलाते हों। एक ऐसा वातावरण बनाएं जो रचनात्मक मानसिकता का समर्थन करता हो। ऐसे अच्छे दोस्त बनाएं जिनमें सफलता की महत्वाकांक्षाएं और इच्छा शक्ति हो। लक्ष्योन्मुख सोच। अपने दृष्टिकोण को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करें। सफलता की कल्पना करें और बाधाओं पर काबू पाएं। एक ऐसी मानसिकता विकसित करें जो चुनौतियों को उपलब्धि की सीढ़ी के रूप में देखे। अध्याय 1 से अंतर्दृष्टि को अपनाकर और इन विचारों को अपने दैनिक जीवन में लागू करके आप सक्रिय रूप से विकसित हो सकते हैं। याद रखें कि आपका दृष्टिकोण आपके नियंत्रण में है और सचेत विकल्प चुनकर आप अधिक आशावादी और लचीली मानसिकता को आकार दे सकते हैं। हम जल्द ही अध्याय 02 की विस्तृत जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और दैनिक जीवन में उपरोक्त अभ्यास को शामिल करें। अलविदा।